अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत माजरत के साथ एक व्लॉग लेकर आई हूँ। बहुत अरसे के बाद व्लॉग आया है। बस टाइम ही नहीं मिला, ज़िंदगी की भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी बच्चों के साथ, जिसकी वजह से व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब आके थोड़ा सा टाइम निकाला है, ज़िंदगी रूटीन पर आई है, तो मैंने कहा चलें जी आपके साथ भी ये व्लॉग शेयर करती हूँ। ये मेरा व्लॉग जो है ये समर वेकेशंस का है, जब हम लोग समर वेकेशंस के अंदर गए थे। तो उस वक़्त का मैंने ये व्लॉग जो काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस बना के रखी हुई थी, और उनको अब एडिट करके उन सारे क्लिप्स को मैंने असेंबल किया, एडिट किया और आपके लिए एक व्लॉग लेकर आई हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है, आप इसको सारा देखिएगा। एक ही वीडियो में सब सारे को कवर नहीं कर सकूँगी, तो छोटी छोटी सी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बस जब से फ्रांस के अंदर आए थे, 2012 में हम फ्रांस के अंदर एंटर हुए थे। आसपास के एरियाज़ में काफ़ी चले जाते थे, जो छोटे छोटे एरियाज़ थे। लेकिन कभी इस तरह से वकेशंस के लिए यूरोप के लिए कभी भी नहीं निकले, क्योंकि इतना लाइफ की स्ट्रगल 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 और इतनी ही ज़्यादा स्ट्रगल में बिज़ी हो गए। अपनी लाइफ को अच्छा फ्यूचर, जैसे कि हर कोई चाहता है कि मेरा अच्छा फ्यूचर सेट हो जाए, मेरे बच्चों की अच्छी लाइफ सेट हो जाए, तो हम भी इसी चक्कर में इस तरह से मसरूफ़ हो गए, इस तरह से बिज़ी हो गए कि टाइम ही नहीं मिला कि कोई कभी अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाले। तो इस दफ़ा इस समर वेकेशन में जब हम आपस में बैठे थे एक दिन, तो एक दिन हमने वैसे ही सोचा कि चले निकलते हैं। तो हमने वैसे तो फ्रांस के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रांस के जो बॉर्डर है काफ़ी कंट्रीज़ और जो यूरोपियन शेंजन कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलते हैं, लेकिन हमने जो कंट्री चूज़ की वो थी स्विट्ज़रलैंड। हम स्विट्ज़रलैंड निकल पड़े बच्चों को लेकर। वैसे तो आपको मैं बताऊं, फ्रांस के अंदर भी बहुत सारी जगह हैं जो देखने के काबिल हैं, जो इंतहाई हसीन है, बहुत अच्छी हैं। और आपको वैसे भी पता है कि फ्रांस एक टूरिस्ट कंट्री है, लोग बहुत बहुत पूरी दुनिया से दूर से टूरिज़्म करने इस कंट्री के अंदर आते हैं। लेकिन यह है कि इधर तो रहते हैं, आसपास के एरियाज़ भी देखे थे, पेरिस भी देखा था, तो हमने इसीलिए स्विस को चूज़ किया। और फ्रांस का जो बॉर्डर है स्विस के साथ लगता है, उसके ऊपर जो फ्रेंच एल्प्स का एरिया है वो भी बहुत खूबसूरत है। बहुत सुना था, लेकिन अब मैं तो देख भी आई हूँ, तो मुझे देख के भी बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए हमने वो एरिया चूज़ किया। कुछ फ्रेंच एल्प्स का मैं ऐड करूँगी और कुछ स्विस का लोकेशंस को इस व्लॉग के अंदर, ये जो पूरा व्लॉग सीरीज़ होगा इसके अंदर ऐड करूँगी। प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव भी वीडियो ये होगी अगर कोई जानना चाहे तो। हम लोग जब अपने घर से निकले, आप सबको जैसे कि पता है कि मैं पेरिस के पास, सॉरी, पेरिस के पास एक छोटे से सिटी में रहती हूँ। तो वहाँ से जब हम निकले, आप यही आइडिया लगा लें कि जब पेरिस से हम लोग निकलते हैं, फ्रेंच एल्प्स के एरिया के लिए जाते हैं, स्विस के बॉर्डर पर तकरीबन तकरीबन हमें 6 घंटे अपने सिटी रांस से लगे थे। और अगर आप लोग पेरिस से आएंगे तो 8 घंटे लगेंगे आपको मोटरवे के थ्रू। जो इधर के ऑटो रूट होते हैं उनके थ्रू आपको तकरीबन 8-6 घंटे लग जाएंगे जाते जाते। और अगर आप नेशनल रूट को चूज़ करेंगे तो उसके ऊपर आपको 13-14 घंटे लगते हैं जाने में। लेकिन मैं सबको मशवरा यही दूंगी कि आप लोग ऑटो रूट यानी कि मोटरवे का रूट चूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है रास्ते में बहुत ज़्यादा माउंटेन का जो हिल स्टेशंस हैं, माउंटेन एरियाज़ आते हैं, तो फिर उसके लिए ऑटो रूट काफ़ी सेफ़ रोड्स होते हैं। तो इसके लिए जब हमने ऑटो रूट लिए तो उसमें आपको पता है कि फ्रांस के ऑटो रूट काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका पैसे भी ख़र्च हो जाते हैं। तो हमारे जो लगे थे तकरीबन 60 यूरोज़ वन वे लगे थे, यानी कि एक वहाँ से हम अपने सिटी से चले थे, और जब हम स्विस में आके जो फ्रेंच एल्प्स के एरिया में आके निकले तो हमें 60 यूरोज़ पे करने पड़े। और बाद टाइम आपको 50 यूरोज़ भी पे करने पड़ते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइव कितनी हुई है। तो हमें 60 यूरोज़ पे करना पड़े थे।
तो साथ में अगर आप हम लोग गाड़ी में आए, आप लोग ट्रेन भी चूज़ कर सकते हैं, बस भी चूज़ कर सकते हैं। बस में अगर आप करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे हसीन चीज़ें देखने को मिलेगी, और ट्रेन करेंगे तो ट्रेन में ज़ाहिर बात है वो माउंटेन्स के अंदर से होती हुई गुजरेगी, तो आपको सीनरीज बहुत ज़्यादा सीनरीज देखने को मिलेंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे साथ बच्चे थे तो हमने अपने बच्चों के साथ हम लोगों ने जो बाय रोड हम गए, गाड़ी को चूज़ किया था, क्योंकि आपको पता है जो बच्चों वाली फैमिलीज़ होती हैं उनके पास लॉट ऑफ स्टफ़ होता है, उनके बच्चों के कपड़े, फीडर्स और दूध, बच्चों की चीज़ें, खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान भी हम लोगों ने साथ लिया था। तो बच्चों का लॉट ऑफ स्टफ़ की वजह से गाड़ी ज़्यादा बच्चों वालों के लिए बेहतर रहती है। लेकिन अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं कि आप लोग किसी और चीज़ में जाएं तो ट्रेन भी ले सकते हैं, और आप लोग बस भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा चीपेस्ट वे भी होता है जाने के लिए। तो अब हम लोग ये जा रहे थे, और हम लोग ये जो फ्रेंच एल्प्स का एरिया है इसके अंदर एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत प्यारी रास्ते में लेक्स भी आती हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। तो रियली रियली ये सीनरीज देखने में बहुत प्यारी हैं। जब कोई इधर आता है तो ही देखे, जैसे पाकिस्तान में हम लोग कहते हैं कि जी मरी का एरिया है, नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत खूबसूरत है, इसी तरह फ्रांस के जो फ्रेंच एल्प्स के एरिया हैं उनका कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद स्विस का जो एरिया जिसमें हम गए वो भी हमें बहुत खूबसूरत लगा, बहुत प्यारा लगा, नया कल्चर देखा। और जिस एरिया से हम आए शम्पायन नागदन से हम लोग ये जो फ्रेंच एल्प्स के एरिया में आए, जैसे आपको पता है कि फ़्रांस के अंदर हर एक रीजन अलग अलग की होते हैं। हम शम्पायन नागदन में रहते हैं, और ये जो फ्रेंच एल्प्स का जो रीजन है ये बहुत ही खूबसूरत है, और इसका कल्चर भी थोड़ा मुझे डिफरेंट लगा। तो ये हम लोग इधर जब एंटर हुए हैं इस सिटी में, ये बिल्कुल ही स्विस के बॉर्डर के ऊपर है, तो इस वजह से इधर आपको स्विस के फ्लैग्स भी नज़र आते हैं, फ्रांस के फ्लैग्स भी नज़र आते हैं। तो हमें आते आते बहुत टाइम लग गया था, रात बहुत हो चुकी थी, और सब लोग, बच्चे सब बड़े सब थके हुए थे। तो बच्चे तो आते ही हम लोगों ने होटल में 2 रूम्स लिए थे, और बच्चे आते ही अपने अपने बेड के अंदर चले गए। उन्होंने तो चेंज भी नहीं किया क्योंकि बच्चे बहुत थके हुए थे। तो अभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, रूम्स में बैठे हैं, यानी कि अभी थकावटें उतर रही हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमने प्रीमियर क्लास होटल चूज़ किया था, जो कि तकरीबन 3 स्टार 4 स्टार की रेंज में आता है। और इसके ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि जो 1 नाइट चार्जेस हैं वो 58 यूरोज़ हैं अगर आप ऑन द स्पॉट आके बुकिंग लेते हैं 1 रूम की। और अगर आप लेते हैं 3 बेड्स आपको प्रोवाइड करते हैं 1 रूम के अंदर। और अगर आप ऑनलाइन इसकी बुकिंग करते हैं तो फिर आपको 48 यूरोज़ आपको पे करने पड़ते हैं। इसके अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है, अगर आपने ब्रेकफास्ट भी लेना है तो उसके 6 यूरोज़ आपको पर पर्सन के हिसाब से अलग से पे करने पड़ेंगे। तो चलें जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, और कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। कल हम चलेंगे स्विस के सिटी जिनेवा। तो हम लोग भी कल को जिनेवा की सैर करने चलेंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ चलिएगा। मेरे बच्चों, हम पूरी फैमिली के साथ जिनेवा चलेंगे। जितना का हम देख सकेंगे उतना का मैं कोशिश करूँगी कि आपको भी सारा दिखाऊँ और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी दूँ। अल्लाह हाफिज़।